कभी कभी सबसे खौफनाक कहानियां किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि एक आम से घर के अंदर लिखी जाती हैं। ये कहानी है लाहौर के इलाके इचरा की, एक ऐसे घर की जहां एक दरवाजा बंद था और उस दरवाजे के पीछे 3 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये नहीं थी कि बच्चे मर चुके थे, बल्कि ये थी कि कातिल कोई अजनबी नहीं था। आइए इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इस खानदान को समझते हैं। ये एक छोटा सा खानदान था जो लाहौर के इलाके अच्छरा में एक किराए के फ्लैट में रहता था। उस घर में कुल 7 अफराद रहते थे। शौहर रमजान, बीवी रिदा, उनके 3 बच्चे और रमजान के वालिदैन। और ये सब सिर्फ 2 कमरों में रहते थे। रमजान एक मजदूर था और उसकी माहाना आमदनी तकरीबन 30,000 रुपए थी। अब जरा सोचें, लाहौर जैसे शहर में 7 अफराद का खर्च सिर्फ 30,000 में। ये सिर्फ गुर्बत नहीं थी, ये रोजाना की जद्दोजहद थी। लेकिन मसला सिर्फ पैसों का नहीं था। घर के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला था। रमजान अपनी बीवी रिदा के किरदार पर शक करता था। वो बार बार ये सवाल उठाता था कि क्या ये बच्चे वाकई उसके हैं, यानी वो अपने ही बच्चों को अपना मानने से इनकार कर रहा था। अब जरा सोचें, एक माँ जो अपने बच्चों को पाल रही हो और रोज ये सुने कि ये बच्चे तुम्हारे शौहर के नहीं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये जहन को तोड़ देते हैं। और सबसे अहम बात, रिदा के अपने वालिदैन भी गरीब थे, यानी न ससुराल में सुकून न मैके में सहारा। वो मुकम्मल तौर पर अकेली थी। इसी दौरान एक और कहानी शुरू होती है, एक मोबाइल फोन के जरिए। रिदा की बातचीत एक शख्स से शुरू हुई। उसका नाम था शहरियार। पहले सिर्फ बातचीत, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस और फिर लंबी फोन कॉल्स। ये कॉल्स इतनी ज्यादा हो गईं कि उनकी तादाद 746 तक पहुंच गई। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये एक ताल्लुक था जो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। मजीद तफ्तीश में यह भी सामने आया कि शहरियार रिदा को पैसे भी भेज रहा था। यानी ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये एक नया रिश्ता बन रहा था। पुलिस के मुताबिक रिदा अपने शौहर से तलाक लेकर शहरियार से शादी करना चाहती थी। लेकिन उस रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी, उसके अपने बच्चे। तहकीकात के मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ। वाक़े से एक दिन पहले रिदा बाजार गई और उसने एक छुरी खरीदी। ये डिटेल बहुत अहम है क्योंकि उसका मतलब है ये एक जज्बाती लम्हा नहीं था, ये पहले से सोचा हुआ फैसला था। इसी रात घर में शदीद झगड़ा हुआ। शौहर के इल्जामात, सास के साथ तनाज़े और रिदा मजीद टूट गई। अगले दिन एक खेल शुरू हुआ, छुपन छुपाई, हाइड और सीक, एक मासूम खेल जिसमें बच्चे अपनी मां पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। रिदा ने बच्चों को एक एक करके बुलाया। सबसे पहले सबसे छोटी बच्ची, फिर बेटा और आखिर में सबसे बड़ी बेटी। वो सब अपनी मां पर यकीन कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। कत्ल के बाद रिदा ने अपने कपड़े बदले, घर को बाहर से लॉक किया और बाहर चली गई। फिर वापस आकर ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पड़ोसियों को बुलाया और रेस्क्यू को कॉल की गई। यहां तक कि उसने इल्जाम अपनी सास पर डालने की कोशिश की। अब शुरू होती है असल कहानी, तफ्तीश। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन एक डिटेल ने पूरा केस बदल दिया। 2 बच्चों के हाथ में चाकू रखा हुआ था। पुलिस ने फौरन समझ लिया यह कुदरती नहीं हो सकता, यह किसी ने जानबूझकर रखा है। फिर बयानात लिए गए, लेकिन बयानात आपस में मैच नहीं कर रहे थे। फिर सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई और वहां से सच सामने आना शुरू हुआ। फुटेज में देखा गया
रिदा घर से निकल रही है, फिर वापस आती है, फिर दोबारा बाहर जाती है। यानी वो वहीं थी जहां वो कह रही थी कि वो नहीं थी। फिर पुलिस ने मोबाइल डेटा हासिल किया, 746 कॉल्स और माली लेन देन। अब सच छुप नहीं सकता था। सख्त तफ्तीश के बाद रिदा ने एतराफ कर लिया। पुलिस ने शहरियार को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि शौहर रमजान को सबूत ना होने पर छोड़ दिया गया। चंद घंटों में केस हल हो गया। अब सवाल है, ये सब क्यों हुआ? 2 मुमकिना वजूहात सामने आईं। पहली, नई शादी का मंसूबा। दूसरी, घरेलू दबाव और ज़हनी टूट-फूट। और मुमकिन है दोनों ने मिलकर ये जुर्म पैदा किया हो। 3 कब्रें साथ साथ। वो दुनिया में भी साथ थे और अब मिट्टी में भी। ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये एक सवाल है हम सब के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे सच्चे केसेस आप तक लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें, क्योंकि सच तब तक जिंदा रहता है जब तक उसे सुनाया जाता है।